प्रकाशों में, ग्रंथराज प्रमाण प्रकाशी में ध्रुव ज्ञायक्ष्मा भी भगवान आत्मा के सही स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। साम्य भाव जहाँ है वहाँ ही मोक्ष मार्ग है। साम्य भाव का अभाव जहाँ है वहाँ पर मोक्ष मार्ग का भी अभाव है। उस चारित्र है, उस साम्य भाव है। साम्य भाव बहुत विशाल है, अत्यंत विशद है साम्य। कार्य भी है साम्य, कारण भी है साम्य, ऐसा है साम्य। कारण भी है साम्य, कार्य भी है साम्य। पहले समझे कारण कैसा है साम्य और कार्य कैसा है साम्य। साम्य कार्य है, उपशम भाव का नाम साम्य है। तो उपशम जो है वो कषायों का उपशमन है। कषायों का उपशमन से प्रकट होता है साम्य, इसलिए कार्य है साम्य, इसलिए कार्य है साम्य। अब कारण है साम्य, उपशम भाव है चारित्र, साम्य भाव है चारित्र। उस चारित्र के नियोग से प्रकट होता है मोक्ष। साम्य न हो तो चारित्र नहीं हो सकता, वो चारित्र न हो तो मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए कारण है साम्य, बराबर। और साम्य क्या है? यदि आप यथार्थ में जैन योगी हो, जैन मुनि हो, जैन श्रमणयति हो, ऋषि हो, तो फिर निहारिए लोक दर्शन, लौकिक मुनि, लोकाचरण में जीने वाले लोगों को देख करके तुम साम्य की साधना नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको ऊपर नीचे देखो वहां ले जा रहा हूं। चारित्र प्रणाम और पुण्य प्रगति का प्रणाम, इस पर लक्ष्य रखना चाहिए मुनिराज को। चारित्र प्रणाम, पुण्य प्रगति का प्रणाम। भैया बच्च कुमार जी, चारित्र प्रणाम, पुण्य प्रगति का प्रणाम। यदि आप ब्रह्मचारी होकर के अच्छी श्रेष्ठ साधना कर रहे हो, कोई आपसे ज्येष्ठ त्यागी साधनाहीन जीवन जी रहा है परंतु कीर्ति उसकी चल रही है, कभी विचलित मत हो जाना, विचलित मत हो जाना। विचलित में यहाँ आपको समझना है। आपसे छोटे छोटे बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, यश पा रहे हैं, आप एक प्रौढ़ त्यागी शांति की साधना जी रहे हो पर नाम अंकुर का चल रहा है। विचलित मत होना। विचलित मैंने आपको एक गहरी बात बता रहा हूं। एक छोटा सा त्यागी जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, कल दीक्षा लिए थे, आप 50 साल से साधना कर रहे हो, कोई नाम ख्याति नहीं चल रहा है। विचलित मत हो जाना, विचलित मत होना। आप जितना कर रहे हो वो करते रहो। आप विचलित हुए ना, उससे भी समाप्त हो जाएगा। अब रहस्य कुछ नहीं है। कैसे? साम्य की व्याख्या है। संजन सागर जी साम्य क्या कह रहा है? विचलित मत हो। बोले क्यों? यशा कीर्ति नाम कर्म एक स्वतंत्र प्रकृति है। चारित्र मोहिनी कर्म का उपशमन स्वतंत्र प्रकृति है। हे जीव, जो संयम में शिथिल होने पर भी यश पा रहा है, सुंदर चेहरा पा लिया, लोक में प्रसिद्धि चल रही है, हे मित्र, तुम साधक हो। साधक सामायिक का अर्थ
सामायिक का अर्थ ध्यान दो ध्यान दो, सामायिक का अर्थ इतना नहीं है कि जब मैंने 3 टाइम बैठ लिया है, वो देव बंदना है। सामायिक मुनि का चारित्र है। बस यतन ने सोच लिया है, बस 3 टाइम आंख मीच के बैठ लिया है, हमारी सामायिक पूरी हो चुकी है। अब क्या कर रहे हैं? वो जबलपुर के युवा आए, उनसे बातें कर रहे हैं। मित्र ठहरो, तुमने भी सामायिक के मर्म को ही नहीं समझा, धर्म कहां से प्रारंभ कर दिया। तो संयत ने सोचा हमने 2 घंटे उत्कृष्ट कर ली है सामायिक, 2.5 घंटे बैठ लिया है, अब तो मेरी सामायिक पूरी हो गई, मैं क्या करूं। आपने 2.5 घंटे बैठा है, आपने अच्छा किया, लेकिन आप सामायिक का स्वभाव नहीं समझे तो मेरा दोष नहीं है, आगम कह रहा है। बोले देखो मैंने 2.5 घंटे सामायिक किए हैं, वो दानी जो है ज्ञानी दानी का पोता, वो बातें कर रहा, देखो मैंने 2.5 घंटे सामायिक किए। ठहरिए, तुम्हें सामायिक का ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या करूं। यश में अपयश में, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, हानि में विरोध में, शत्रु में मित्र में, मित्र जो साम्य भाव था उसका नाम सामायिक चारित्र था। बराबर। आप यहां फिसल चुके हो, 2.5 घंटे तो बैठे, इसके बाद क्या किया। जो बातें कर रहा था उसके प्रति भी अशुभ भाव नहीं लाना, ये थी सामायिक। आप तो 1 घंटे सामायिक कर रहे थे, मेरा मौन था, वो तुमको गाली देके चला गया, अब तुम कह रहे गुरुजी मैंने कुछ भी नहीं किया, वो गाली देके चला गया। मित्र तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सुना क्यों, उसको रखे क्यों रहे। सामायिक कह रही थी, वो शब्द वर्णा थी उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुई थी, वो बोल के चला गया, हमने सुनी क्यों, तुमने स्वीकार क्यों किए। पुनः आइए, बोले तो ज्ञान का गेय तो बनेगा। अरे ज्ञान का गेय तो बन सकता है, परंतु मध्यस्थ भाव रहेगा। ज्ञान का गेय बनेगा, मध्यस्थ भाव रहेगा। संकल्प विकल्प को जन्म नहीं दे पाएगा सामायिक। ज्ञान शून्य नहीं करता सामायिक, ज्ञान शून्य नहीं करता सामायिक, कैसा है शून्य करता है सामायिक। ये बुजुर्ग त्यागियों को सुनना बहुत अनिवार्य है। मैंने वज्र कुमार का इनाम क्यों लिया गया। अरे साधक साधना कर रहा है, हो सकता है तन्मय का रूप दे करके वो बेचारा प्रभावित हो जाए। बोले मैं ज्येष्ठ हूं, तन्मय छोटा सा बच्चा है, मैं 3 टाइम अच्छी समय कर रहा हूं, परंतु यश इन युवाओं का चल रहा है। नहीं, बिल्कुल विचलित होने का समय नहीं अपने पास। तो हम इनके यशा कीर्ति पर द्रव्य से प्रभावित होने नहीं आए हैं, हम चैतन्य वाटिका में निवास करने के लिए आए हैं। वे धिक धिक लोग हैं, धिक धिक लोग हैं। किसी के विभूति, राज्य वैभव, राज सम्मान, राजपत्र, प्रमाण पत्र, राज अतिथि, राष्ट्रीय संत, इन बातों में प्रभावित हो नहीं। ये तो पुण्य प्रकृतियों के तमाशे, हम तो उनको ही क्षय करने के लिए मुनि बने, इनके हम क्यों प्रभावित होंगे। तुम्हें कोई प्रशंसा करे तो प्रभावित मत हो, निंदा करे तो प्रभावित मत हो। सामायिक तुम्हारा बिनी भाई इसी में खुश होता है, मैं अच्छे गुरु का शिष्य बन गया हूं। कुछ नहीं, अच्छे गुरु का शिष्य बनना अच्छा थोड़ी है, अच्छी सामायिक करना अच्छा है तुम्हारा। अच्छे गुरु के शिष्य बने हो, ठीक है, व्यवहार तुमको अच्छा कह रहा, बहुत अच्छा तुमने किया, लेकिन फिर भी इस भाषा को नहीं बोलने में बैठ जाना, हम तो अच्छे गुरु शिष्य मिले हैं, कुछ भी नहीं करूंगा, अपना नाम तो चलेगा। मित्र
नाम अच्छे गुरु के शिष्य बनने से नहीं चलता, नाम तो यशा कीर्ति नाम कर्म को से चलता है, और मोक्ष स्वयं की अच्छी साधना से मिलता है। यही लोगों के भ्रम है कि मैं अच्छे गुरु का शिष्य हूं इसलिए मेरी कीर्ति फैल जाएगी। नहीं, लोग पहले दिन देख लेंगे, दूसरे दिन तुम्हारी चर्या देखेंगे। अच्छे गुरु के चेले भी नीचे गिरे मिलते हैं। सामायिक, देखो बहुत बड़ी सामायिक बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ी सामायिक। आप लोग बड़ी सामायिक उसे कहते हो 2.5 घंटे वाली को, 2.25 घंटे उत्कृष्ट सामायिक, बड़ी सामायिक। लेकिन हम आपको बड़ी सामायिक बता रहा हूं। 2.25 घंटे जो तुम बैठे हो, बैठे निशब्द रूप में बड़ी सामायिक तुम्हारी है। तो खड़े हो तो कारसर मुद्रा की खड़ी सामायिक है, लेकिन कारसर की सामायिक खड़ी बड़ी कौन सी है? किसी की बढ़ती कीर्ति पर प्रभावित नहीं होना, अपने यशा कीर्ति नाम के प्रति परिणाम नहीं ले जा पाना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी सामायिक है, बहुत बड़ी सामायिक है। अपने आप को ठंडा कर लेना बहुत बड़ी सामायिक है। जो बड़ी बड़ी मिसालें विश्व में दागी जा रही है, तो उनको थाम रही, रोक रही है, तो किसकी ताकत अधिक है? इधर से रूस मिसाइलें दागे, यूक्रेन उनको आकाश में समाप्त कर दे, तो बड़ी ताकत किस मिसाइल की कहलाएगी? बोलो क्या नहीं? प्रणव सागर जी, उसमें बड़ी ताकत किसकी कहलाएगी? भले तुम कितनी बड़ी हो, तुम परास्त हो तो तुम छोटी हो। जिस कार्य लिए तुम्हें भेजा गया तो काम तुम नहीं कर, तुम छोटी हो, तो बड़ी ताकत कौन कहलाएगी उस समय? जिसने विस्फोटक का विस्फोट कर दिया हो, वो बड़ी सामायिक, बड़ी ताकत है। ऐसे ही तुम्हारे भावों में ईसा कीर्ति की मिसालें आ रही थी। उनका यश, इनका यश, इनका यश, मेरा कुछ नहीं। उस समय अपने भावों के अंदर शाम भाव की स्फुटक मिसाल दाग दो कि वहीं समाप्त हो जाए। ये ताकत है। सामयिक संयम को सामान्य समझ लिया क्या? पूरा मोक्ष प्रासाद इसकी ऊपर टिका हुआ है। साम्य भाव, साम्य भाव। ऐसे मुनि को कोटि कोटि प्रणाम जो सामायिक संयम में जी रहा है, सामायिक संयम में जी रहा है। क्रोध मान माया लोभ काम राग देश, इस पर रचना ग्रहण चक्षु स्रोत, इन सारे विषयों से अपने आप को अप्रभावित रख रहा है। यही सामायिक है। यही सामायिक है। डॉक्टर साहब बराबर मित्र, यही सामायिक है, हैं? अब यही सुनना था मुझे। वो 2.25 घंटे वाली सामायिक है और देव वंदना की सामायिक है। आप उत्कृष्ट सामायिक कर रहे हो। बीतरागी निर्गंत मुनि का जीवन ही सामायिक। सामायिक व्रत और सामायिक चारित्र में ये भेद आ गया। कन्नू भाई आप 1 घंटे बैठ के 48 मिनट माला फिरने बैठ गए, क्षमता से जीऊंगा, ये सामायिक शिक्षा व्रत है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते आहार लेते सो जाते लघुशंका जाते सब क्रियाओं में साम। कदाचित कुछ बोलना पड़े विस्मृति द्रुतम,
शीघ्र भूल करके लक्ष्य सामायिक। तब यहां लिख रहे पद्मनंदी स्वामी, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, साम्येव आदरम सद्वा, सामायिक में ही आदर होना चाहिए, सामायिक में ही आदर होना चाहिए। जो सामायिक का सम्मान रखता है उस आत्मा का सम्मान सिद्ध सलाह पर होता है। जो जीव सामायिक में साम्य भाव रखता है, सामायिक का सम्मान रखता है, उसका सम्मान सिद्ध सलाह पर होता है। यदि अरहंत हुआ तो समोषण में होगा, गंधकुटी में सम्मान होगा, और सिद्ध बन गया तो सिद्ध सलाह पर सम्मान होगा। तुम छोटे से आसन पर बैठे यहां पर तो लोक के मुकुट पर तुमको बिठाया जाएगा। तब फिर सूत्र गूंजेंगे, तिलोय सेनाए, तिलोय सेनाए। 3 लोग के शिखर पर विराजते हैं। त्रिलोक चूड़ामणि। तो त्रिलोक चूड़ामणि कब बनोगे? जब 4 चूड़ामणि बनोगे तब। कैसा है चूड़ामणि? त्रिलोक चूड़ामणि नहीं बन पाएंगे। इसलिए अब मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं, अप्रभावित जीवन जीना ही सामायिक, अप्रभावित जीवन जीना ही सामायिक। जो पर से अप्रभावित रहेगा वही सामायिक कर पाएगा। पर से किंचित प्रभावित हो गया तो खिड़कियों में झांकेगा, कौन कब आ रहा है, खिड़कियों में झांकेगा। किसी तीर्थ में बैठे हो, सुनसान है, तो मंदिर की छत पर, पर्वत की चोटी पर बैठ के देखोगे कोई गाड़ी यात्रियों की आ रही कि नहीं आ रही। यात्रियों की गाड़ी की इंतजारी करोगे। बाहर के लोग, वो ज्ञानी आगरा में बैठा सोच रहा कि गुरुजी व्यवहान जंगल में साधना कर रहे हैं। वो तो गुरुजी को व्यवहान जंगल में देख रहा है। वो कहीं गुरुजी देख रहे हैं, कब आगरा से आए, चेहरा देख लूं, कोई तो दिख नहीं रहा यहां पर। जंगल में बैठ करके नगर में हो सकता व्यक्ति, नगर में होकर के जंगल में हो सकता व्यक्ति। ये कदमों की ताकत नहीं है, ये ध्यान की ताकत है। मंदिर में होकर के वेधशाला में हो सकता है, तो वेधशाला के द्वार पर खड़ा मंदिर में भी हो सकता है। ये भावों की ताकत है, कदमों की ताकत नहीं है। क्या हुआ? ऐसा नहीं सुनोगे 24 घंटे में एक बार भी तो द्रव सामयिक से चित हो जाओगे। भाषा तो छोड़िए, ऐसा सुनते रहे, समझते रहे तो बेटा तुम साधु बने रहोगे। गिरते भावों को संभालने के लिए कोई आलम्बन है, स्तंभ है, तो जिन प्रवचन है। लता कोमल होती है, इसलिए जमीन की अपेक्षा से ऊंची दीवारों पर ज्यादा चढ़ती है, स्तंभों पर। लता को आलम्बन मिल जाए, इतने ऊपर पहुंचती है, तुम देखते रहोगे ऐसे। जब फल लटकते उसके, तब तुमको ऐसे देखना पड़ता है आपको। ऐसे ही जिनागम का आश्रय ले लिया भावों की लता ने, तो मोक्ष फल दूर लगेगा। देखा, तुरैया, लौकी, कद्दू,
कलिंदे, इनकी लता देखो ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही। कोमल सी लता कद्दू की, कितना मोटा कद्दू लटका है, गिर नहीं रही हो। ऐसी आत्मा ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो मोक्ष फल लटकाएगी। साम्य भाव। मार्ग में चलते पथिक से कोई प्रयोजन जैसे आपका नहीं होता। रागीर है, रागीर है, क्या लेन देन मुझे। ऐसे आप सभी मुड़ रहा सही ब्रह्मचारी गढ़ो, आपस में ऐसे रहो, हम पथ पर जा रहे हैं, क्या लेन देन मुझे। आप बज्जू कुमार भैया विश्वास करो मेरी बात पर, आप घर में रहो 10 महीना, मन खिन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। घर में लगातार रहो 10 महीना, मन 100% खिन्न होगा, वो नहीं होगा, खिन्न होगा। वहां से निकल जाओ यात्रा के लिए। पति के कष्ट तो मिलेंगे पर चित्त प्रसन्न होगा। ये मुनिराज क्यों खुश होते हैं? और उनके अनुभव में आ रहा है अब मेरा विहार होगा। चलते ही परिचित छूट जाएंगे, अपरिचित मिलने लग जाएंगे। जब अपरिचित मिलेंगे तो मुनियों में प्रीति बढ़ेगी, रहस्य। और कोई भी नहीं मिले तो और प्रीति बढ़ेगी, रहस्य। माना कि अभी कन्नू भैया प्रणवसार को आहार देने जाते हैं तो उनको सहारा है, एक गौरव भी है, मेरे पास मंत्री जा रहा है। रास्ते में कहां तक जाएंगे? रायपुर की सीमा समाप्त, बिहार प्रारंभ, कोई श्रावक बचे नहीं। अब सुख दुख कौन किसका पूछेगा? तो आपस में मुनिराज पूछेंगे, इनका बासल बढ़ेगा। जब संजन सागर स्वस्थ हुए तब कौन सेवा कर रहा था? निसंग सागर, यतीन सागर, सब मुनिराज लगे हुए थे। धन्नो ब्रह्मचारियों, हर संग में ऐसे त्यागी मिले, ऐसे ब्रह्मचारी मिले। मालूम कन्नू भैया, ये अंकुर, ये सब ब्रह्मचारी, ये सब सौरव, ये सब भट्टा रखा कि नहीं? नहीं थे। ये सारे ब्रह्मचारियों ने आवश्यकता पड़ी शुद्धि तक कराई, इनके श्वास खराब हुए, अपनी पढ़ाई लिखाई से कोई टेंशन नहीं लिया, 24 घंटे सेवा में लगे रहे। मैं भले क्लास ले रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ, पर मैं तो ध्यान सबका था कि ऐसे त्यागी होंगे जिस संग में, वहीं इस संग की समाधि हो सकती है, उस संग का ज्ञान ध्यान बढ़ सकता है। वे स्वार्थी टाइप के अपने कमरे में बैठे हैं, कोई को देख भी नहीं सकते हैं, पूछ भी नहीं सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? उनका ज्ञान कोई काम का नहीं है। जिसको सामायिक करने में आनंद आता है तो आहार देने में भी आनंद आता हो, आहार देने में आनंद आता है, आवश्यकता पड़ जाए, मल फूट जाए कोई त्यागी का, उसे उठाने में भी आनंद आता है, वही सम्यक दृष्टि है। इसलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन का एक अंग नहीं लिखा, 8 अंग लिखे, 8 अंग। उसमें वात्सल्य भी है, तो उपगुण भी है, निर्विचक्षता भी है। यही तो प्रभावन हो गई। मैं मंच से बोल रहा हूं, हजारों लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे कि भाई सेवा करने वाले त्यागी धन्य पंडित अलंकर जी सोलापुर, डॉक्टर साहब विश्व कीर्ति, विश्वशील महाराज थे सोलापुर में। उनको चिकुनगुनिया हुआ, वो अचानक उनका मल फूट गया, सब खड़े खड़े देख रहे थे। तुम्हारा पंडित राजकुमार अलंकर जी
जिसको लोग मुमुक्षु सोनगढ़ी बोलते हैं, पहली बार देखा, क्या मुनि भक्त आदमी है, अपने हाथ से महाराज की पूरी सफाई करती। मैंने पूछा पंडित जी आपको तो लोग सोनगढ़ी बोलते हैं। बोले महाराज जी बोलने दो, तत्व अपने स्थान पर है, भैया वृत्ति अपने स्थान पर है, साधु की सेवा करना हमारा धर्म है। हमने पूछा तुम गिलानी नहीं आए? बोले नहीं गिलानी नहीं आई। बोले हमारे गुरु ने यही सिखाया। तो ये मत सोचो कि छुपके सेवा करने वाले का यश कब मिलेगा। 2006 से आज अलंकार का नाम आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? श्रेष्ठ काम करोगे कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम आएगा। इसलिए बेटा तन में ज्ञानी बनना है, ध्यानी बनना है। ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, बलवान भी बनो, अकलंक सब बन के जय कहो वीर प्रभु की। पदम नंदी महाराज ने, पदम नंदी आचार्य यहाँ आ चुके हैं, टीकमगढ़ में थे हमारे साथ। विशल सारी का श्वास खराब हुआ, वो अपनी सामयिक छोड़कर उनके पास सेवा करने पैर दबाने लग गए। एक बार तन में दीक्षा हुई थी, पहले ही वर्ष था, गर्मी का बिहार बुंदेलखंड में चल रहा था। एक सिरोंज ललितपुर के पास सिरोंजी क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र, वहाँ बेटा सुबह सुबह से बिहार 19 किलोमीटर होके आया। और यहाँ पर रायपुर में ये 2 बहनें रहती हैं, साधना संध्या करके, ये ललितपुर के वहाँ रहते थे। ये मालूम लोगों ने चौका लगाया उधर, मैं छुल्लक था, पहले ही ग्रास पर अंतरा आ गया। भयंकर गर्मी, पथरीला क्षेत्र, अंतरा है। ऐसा कटोरा धोया, उसमें बाल आ गया। ठीक है, सिद्ध भक्ति पढ़ ली यदि आपने और फिर तुमने अंजलि में बाल देखा, कुछ लिया नहीं है, तब भी अंतरा है। समझ ना? तो मैंने कटोरा धोया, सिद्ध भक्ति पढ़ी, फिर देखा उसमें बाल, अंतरा हो गया। अंतरा हुआ, इसके बाद लग गई लू। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक होश ही नहीं, पूरा संग वहाँ प्रतिगण सुन चल रहा। तो आचार्य विराग सागर पैर दबा रहे थे मेरे, पेट पर पट्टी रख रहे, मिट्टी रख रहे। जब होश आया तो मैं क्या देखता हूँ, सब महाराज, गुरु महाराज सेवा में लगे हुए हैं। यदि वो नहीं पालते तो उनसे किसी व्यक्ति ने छतरपुर में पूछ लिया, बोले आप अपने साधु इतनी सेवा कर रहे हो? बोले भाई सेवा नहीं करेंगे, जो अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं। भगवती आराधना ग्रंथ कहता है कि साधुओं को, साधु की इतनी सेवा करना चाहिए, किसी साधु को अपने माता पिता की याद नहीं आ पाए। माना कि भट्टारक बीमार पड़ा है और ये सिद्धम कहता हो तो भट्टारक है पड़ा होगा, वो बेचारा मन में सोच रहा हो घर में होते तो कम से कम कोई माँ कुछ नहीं करती तो पास आके तो बैठ जाती। इतना तो सौरव मानवता होनी चाहिए। अमित सुन रहे कि नहीं? सुख दुख पूछ लो लोगों का। आज हम पूछेंगे ना, कल कोई दूसरा ही पूछ लेगा। सबके दिन एक से नहीं होते। जब रास्ते में चलते चलते मार्ग में कोई पशु ठोकर खा के गिर गया, उसके प्राण निकल रहे हैं, तो पंकज तो डमुकार सुना सकता कि नहीं सुना सकता?
जब मृत मरणासन पशु को तुम नमोकार सुना सकते हो, कोई समाधि लेने मुनिराज आ जाए उन्हें भगा दोगे? कम से कम इतनी दया सीखो, भले किसी भी शंका हो। ऐसा नहीं बोले हमारे शंका नहीं है इसलिए तुम तो ले जाओ यहाँ से, ये मत सीखना बेटा, ये मत सीखना। देखो विश्वेसागर ने कैसी समाधि कर ली, कैसे समाधि कर ली। प्रवचन का इतना शौक, जब तक उनके बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि बस 3 दिन बच्चे जाने के, तब तक प्रवचन नहीं छोड़े उन्होंने। मैं मना करता था आप मत आओ, बोले नहीं सुनना है। प्रतिकोण हुआ, हालत नहीं है बैठने की, प्रतिकोण को सुनना है मुझे। ऐसे परिणाम जीव के होंगे, वही सिद्धि पाएगा। आपके ललितपुर के थे विश्वेसागर, जबलपुर के लबेटा वाले, समझ गए? सुनिए अब तो ऐसा परिणाम होना चाहिए है। आज मैं यहां कह रहा हूं, जिन वाणी के पृष्ठों में तुम्हारे नाम आएंगे कि ऐसे ऐसे महायोगी सर हुए। चिल्लाती मुनिराज चील आंखें निकाल ले गया, तब भी साम्य भाव नहीं छोड़ा। ओह, किसी से बैर नहीं रखना। अब वो सोनू मेरे से पूछ रहा था, आपने सबसे क्षमा क्यों मांगी? मित्र, मित्र तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक चिड़िया से भी क्षमा मांग के जीना, चिड़िया से क्षमा मांग के जीना, हर प्राणी से क्षमा मांग के जीना। क्यों? तुमने उसे पशु समझा, तुमने गला घोंट दिया, वो बैर धारण कर लिए कि रोद ध्यान आठ ध्यान से वो मंद पर कसाय से मर गई ना, बन गई वो व्यंतरी, और तुम बन गए मुनिराज। वही व्यंतरी आकर के आप कर रही उपसर्ग। जिस चट्टान पे बैठे मुनिराज, उस चट्टान को उसने गर्म कर दिया, सहन कर रहा है। कितना बड़ा त्याग होगा। नव यौवना अवस्था में चील नेत्र निकाल ले गया, इरियापत के बिना कैसे चलेंगे, उसी चट्टान पर समाधि ले लिए। एक रोटी कम खाने को मिले तो हालत खराब होने लगती है, और जो अब जीवन भर का निर्णय कर चुका है, ना ऐसा पलेगी ना ईर्ष्या पलेगी, कोई सम्मति नहीं पल सकती है, इसलिए सल्लेख न धारण करता हूं। मालूम, हर व्यक्ति को हर मौसम में एक उपास करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, भूख की पीड़ा कैसी होती है उसे जानने के लिए। कर्म निर्वाह के लिए तो करो। जिसकी किसकी कम होती है? जो उम्र पर समाधि करता है। बुढ़ापा वरदान है, बुढ़ापा वरदान है। इंद्रियां शिथिल होती ना तो खाना पीना भी कम हो जाता है। बुढ़ापा वरदान है, अस्वस्थ होना वरदान है। अस्वस्थ हो, मृत्यु का समय आ रहा हो तो खाना अपनी रुचि ही नहीं है तो त्याग कर दो। उसमें तड़पन नहीं होती भूख की, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। सुनिए, पर स्वस्थ अवस्था में देखो भैया, आपको मालूम है कि हमको 4 दिन वाला आहार लेना है, आपको मालूम हमको 8 दिन वाला लेना है, और तुम स्वतंत्र हो भी कि हमको 4 दिन वाला आहार लेना है, बीच में 1 दिन पानी ले सकता हूं, आपके पास विकल्प है। जहां चील आंखें निकल गया, उनकी तो संभावना ही नहीं है। जब पेट में पड़ती जलन सिंधु, आराध्य सागर में आपको बताऊं, कुछ विषय अनुभव के आपके हैं, सबके होते हैं। जब पित्त भड़कता है ना, जलन पड़ती ना, ऐसे लगता 2 अंगारे रखती हुई दोनों तरफ। अग्नि के अंगारे, वो तो
आपके गया का वैद्य नाड़ी देख के बता रहा है, यहां अंगारे रखे, अंगारे। समझ रहे ना आप? तो मतलब समझना कि ऐसी क्षुधा की वेदना को शांत भाव से सहन कर रहे हैं। किसी को बेटा शत्रु बना के मत जाना जीवन में। रवि किसी को शत्रु नहीं बनाना। हर व्यक्ति से क्षमा मांग लेना, प्राणी मां से क्षमा मांग लेना। ऐसा मत सोचे मेरे घर के लोग हैं, उनसे भी क्षमा मांगना। अमित अपन से कोई द्वेष रख रहा है, वो उसकी बुद्धि है, हम तब भी उससे क्षमा मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन कोई भरोसा नहीं है, ये शब्द मात्र पर्याय के लिए है। ध्यान दो, जीवन का भरोसा नहीं है शब्द किसके लिए है? इस मनुष्य पर्याय के लिए है, जीव के लिए नहीं है। जीव का तो भरोसा है, भैया कब तक रहेगा तू? इस शरीर के अपेक्षा से अभी तक रहूंगा, ये उम्र है, लेकिन आत्मा अगले भाव में जन्म लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, इतना विश्वास है, लेना पड़ेगा। तो तैयारी बना के रखो। शरीर का विनाश हो जाएगा, जीव का विनाश नहीं होगा। ये कसाई हमको अगले भाव में पेरेगा, इसलिए क्षमा। खम्मामी सब जीवाणाम सौम्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूदेशु बैरम मज्जम न केड़वी। बुरे लोग भी तुम्हें बुरे ना झलके, ज्ञान का विषय बने, बुराई का विषय ना बने। अंतर है। मल को मल के रूप में जानना पाप नहीं है, मल में द्वेष बुद्धि खड़ी करना पाप है। कोई की आदत गंदी है, उसे जान करके पाप नहीं है, उसे दूर रहो, पर उस पापी के प्रति द्वेष खड़ा करना ये पाप है। ठीक है? कितने लोग छुरी लिए घूमते मिलते हैं, कितने जीवों को काट रहे, पीट रहे हैं। तुम सबको देख करके, वो तो खत्म कर ही दिया उसने। जो खत्म कर रहा है उसके प्रति अशुभ भाव लागे ना, तुम्हारी समता खत्म हो जाएगी। सामायिक। जैसे जैसे दक्षिण भारत की ओर चले जाओ ना, ओह हालत खराब है। नाते पोते बेटा मुस्कुराओ, तुम ऐसे कुल में जन्मे हो जहाँ तुमको पानी छान के पीने को मिलता है, कि मेरे पानी में कोई जीव ना जाए। सुना ना बालक, मूंगा बालक सुन रहा ना, पानी छान के पीने को मिल रहा है। लेकिन बेटा जिसे तुम बचा के छान के पीते हो, वे दूसरे लोग उसी पानी के अंदर उत्पन्न हुए मछलियों को खाते मिलते हैं। कर्नाटक में एक गांव में हम लोग ऐसे निकले, जैसे तुम्हारी दीपावली को लाई खीलें भरी मिलती ना, सूखी खीलें, समझते ना, लाई लाई, ठीक है? बाजार में कहीं मिर्चें भरी मिलती हैं बोरों में, कहीं लाई भरी मिलती है, सब देखा आपने दीपावली को दुकानों में। ओहो, ऐसे मछली भरी रखी थी बोरों पर, लाइन की लाइन लगी, सूखी मछलियां, मछली केकड़े दुर्गंध मार रहे कि ओ भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था, इस रोड से निकलना पड़ रहा मुझे। परंतु उसे भी देखकर तुमको साम्य भाव से निकलना पड़ेगा, अन्यथा वे मर चुके हैं, उन्हें देख के अपनी समता मत मार लेना। ये भैया आगरा के बैठे यहाँ पर
इनकी आगरा में हम रोज सुबह यमुना नदी के किनारे जाते थे। रास्ते में कुछ ऐसी दुकानें मिलती जो नहीं मिलना चाहिए थी। वहां पर एक दिन तो पूरा का पूरा भैंसा का सिर रखा, भैंसा सिर दुकान में रखा। दूसरी ओर सुअर के टुकड़े किए सामने रखे। मैं वहां से निकला ना, वो वहां से बैठ कर प्रणाम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। कि बाप रे, उसे ये भी मालूम है, उसे तुरंत ढक दिया। वो कहता प्रणाम बाबा जी। हमने कम से कम तुझे ये पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो जैन मुनि नहीं करे तो तुमने ढक के रख दिया, वो प्रणाम कर रहा है, मैं क्या करता? कहूँ पापी दुष्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे। पाप छेस्तु, पाप छेस्तु, पाप तेरे पाप का क्षय हो। जब जब निकलो प्रणाम करें। अशुभ करने वालों को भी शुभ का ज्ञान होता है। ज्ञान न कि श्रद्धान। श्रद्धान हो जाए तो अशुभ क्यों करें? इसलिए बालक अपनी पीठ ठोक ले। क्यों? प्रश्न करो क्यों? इसलिए कि बेटा तुमने ऐसे पूर्व में अच्छे काम किए हैं, तुम जैन कुल में जन्मे हो। फिर और पूछो क्यों? इसलिए कि जैन कुल में जन्मे के बाद भी तुम महाराष्ट्र से यहां तक गुरु के दर्शन करने आए बेटा। फिर पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि तुम आकर के कमरे में सो जाते हैं, थक गए होंगे, तुम जिनवाणी सुन रहे हो। अब पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि कोई को खड़ा करते हो शर्मा के वहीं बैठ जाता, तुम सामने खड़े हो, जिनवाणी को ध्यान से सुन रहे हो, गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हो। ठोको पीठ अपनी। हाँ ठीक है। अब पूछो क्यों? इसलिए आज प्रवचन सुन के मेरा मन कर रहा मैं महाराज बनूंगा। ठीक है, कर रहा कि नहीं? मन कर रहा है ना? हाँ, मैं मन पकड़ लेता बेटा तेरा। बसा इसके नाते पोते में गया तो प्रवचन कर रहा था। प्रवचन बहुत भीड़ हुई। प्रवचन करते करते डॉक्टर साहब, एक श्रावक खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया, क्या तुम थे क्या? अच्छा। वो खड़े हो गया भरी सभा में। वो बोलता ओ ये महाराज मेरा ब्रेन वॉश करने आए, ब्रेन वॉश कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, ऐसे चिल्ला पड़ा। लोगों ने महाराज जी विकल्प नहीं करना। नहीं मैं विकल्प नहीं, बोले इनका ऐसा स्वभाव है। मालूम जब मैं प्रवचन कर रहा तो बेचारे को लगा कि हमारी पुरानी धारणाएं टूट रही हैं, तो कहते बोले नहीं 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 ये ब्रेन वॉश कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। फिर वैसे मैं बिहार करने वाला था, मैं 2 दिन और रुक गया। उनके अच्छे से ब्रेन वॉश होना चाहिए। आनंद आया? सामायिक, सामायिक, तन्मय, सामायिक। हर क्रिया में सामायिक। फिर कहेंगे साम्य भाव, चारित्र, साम्य कारण, साम्य कार्य। भूल तो नहीं गए? चारुत्रम खलु धम्मो, चारुत्रम खलु धम्मो, धम्मो सुरी दिठो, मोखो भीड़ो, परिणामो ही समो। यथार्थ में चारित्र धर्म है वो कौन सा?
जो मोह क्षोभ से शून्य है, मोह दर्शन मुनि, क्षोभ चारित्र मुनि, इनसे रहित साम्य भाव का नाम ही चारित्र है। किंचित भी कसा भाव नहीं लाना। कल करूंगा चर्चा आपसे, कसाय होते ही असंयम हो जाता है। अतः सम भाव करोति तस्यैव निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणि। जहाँ साम्य भाव है वहीं निश्चय से सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है, नान्य से, अन्य जगह नहीं है। दृष्टि कहते हैं। दंशनु नान चरित तशो जो संभाव करे, हीरम एक वियत नभी जिनवर एव भरे। दर्शन नाम चरित्र सो, दर्शन ज्ञान चारित्र वही है जहाँ संभाव करे, जहाँ साम्य भाव है। अब साम्य सागर नाम है, प्रशंसा मिलती तो दुनिया साम्य सागर है। कोई विपरीत काम हो जाए, कोई उनकी मन की क्रिया को मेट दे, तब भी साम रहे तो साम्य सागर है, अन्यथा श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर भी कब सुंदर लगते हैं? जब साम्य भाव में रहे, नहीं तो श्याम ही श्याम है। श्याम ही श्याम रहना तो छोटी सी बात है, श्याम सुंदर होना बड़ी बात है। श्याम तो दुनिया है, कौआ भी श्याम है, कोयल भी श्याम है, तो तवा भी श्याम है, कढ़ाई भी श्याम है, सिर के बाल भी श्याम है। इसे श्याम होना बड़ी बात नहीं है, श्याम सुंदर होना। इसलिए श्याम पट जिसमें लिखाई पढ़ाई होती है, श्याम पट, इसे श्याम पट होना बड़ी बात नहीं है, श्याम सुंदर। ऐसा जीवन जियो। सुनो बिनी, श्याम सुंदर होना, प्रणाम सुंदर होना। हमारे भगवान नेमिनाथ स्वामी श्याम नहीं थे, श्याम सुंदर थे। हमारे मूर्तिव्रतनाथ भगवान श्याम नहीं थे, श्याम सुंदर थे। नारायण कृष्ण श्याम ही नहीं थे, श्याम सुंदर थे। तो तीर्थंकर जयवंत तो वे श्याम नहीं थे, सुंदर थे, इसलिए सब नमस्कार करते। ऐसे श्याम श्याम को नमस्कार करते तो भैंसों को नमस्कार करना पड़ जाएगा। हे श्याम जी, भैंसों को नमस्कार करना पड़ जाएगा, वे श्याम ही श्याम होती है। इसलिए श्याम वर्ण को नमस्कार नहीं है, श्याम सुंदर को नमस्कार है। इसलिए कहीं भी जाओ ये मत सोचो मुझे कोई जानता नहीं है। बज्जू कुमार भैया, जब मैं प्रथम बार आपके क्षेत्र में बिहार कर रहा था, प्रथम बार, हाँ, कोई नहीं जानता था, बस मैं ऐसे घूम रहा था, आनंद के साथ घूम रहा था। आपके चाचा जी ने आकर वहां सेवा करी, आपके तीर्थ में, ना, सावर गांव में। फिर ऐसे घूमते घामते लौट के मैं नाते पोते आ गया, तो वहां पर भी कोई नहीं जानते, बोले आए हैं, कोई त्यागी हैं, आए हैं, पर समाज सेवा में लगी। ठीक है, अब सोचिए, इस बालक ने तो देखा ही नहीं होगा मुझे। आपने मुझे देखा बेटा नाते पोते में? वो कह रहा मोबाइल में देखा है। देख बेटा, अब सोचो इसने देखा ही नहीं, परंतु संस्कार देखो। उसके गांव में मैं 2006 में गया था, तो वो संस्कार कितने काम में है? बोले मोबाइल में देख लिया हमने। बेटा अच्छा किया, इसलिए तुम्हारे मोबाइल को धन्यवाद हो, तुमने गुरु की याद की है। पर जो नारियों को मोबाइल में देखता है, धिक्कार है। ऐसा जीवन जीना, ये मत सोचना कि मेरे साथ कोई नहीं, हीन भावना मत जीना। सुनो ना, ऐसी
हीन भावना में नहीं जीना। दर्शन नाचरतसु सम भाव करे वही दर्शन वही ज्ञान है। जहाँ साम भाव है ये रम एक नबी। यदि साम भाव नहीं है तो न दर्शन न ज्ञान न चारित्र जिनवर एव भरे। ऐसा विशुद्ध सागर नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मदेव सूर्य नहीं कह रहे हैं, योगेंद्र स्वामी नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे जिनवर एव भरे। ऐसा जिनवर देव ने कहा है। दंशनान चरतो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यम तसु निश्चयेन निश्चय तस्यैव भवति। उसी के होता कस्य किसके? जो शाम भावम यहाँ करता शाम भावम करोति, जो शाम भाव करता है। ये रहम इतर से शाम भाव रहित, वो जो शाम भाव से रहित है। एक भी अत्यनबी रत्नात्रय मध्य नास्ति एकमपि। रत्नात्रय के मध्य में उसके बाद एक भी नहीं है। ऐसा जिनवरो एव भड़ी जिनवरो वीत्राग सर्वज्ञ भड़ंती थी। वीत्राग सर्वज्ञ देव ऐसा कहते हैं। तथा ही निश्चय नहीं न निशुद्धात्मा उपादेय थी। निश्चय ने से निशुद्धात्मा ही उपादेय। इस प्रकार से रुचि रूपम सम्यक दर्शनम, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तस्व निश्चय शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न, निश्चय शुद्धा संवित्ति से उत्पन्न वीत्राग परम आनंद, परम मधुर रस स्वादो, मधुर रस का आस्वाद। आत्मा निरंतर अनाकुल तो निरंतर अनाकुल होने से अनाकुलत्वात् कटुक रस स्वादा। जो कटुक रस स्वाद, सुनो सुनो, जरा सी कड़वी लौकी आया तो नाक सिकोड़ते हो। ओहो खीरा खा रहे थे ककड़ी, वो कड़वी आया तो देख बेटा बढ़िया तुम खा रहे थे मालूम क्या, बादाम की कतली, वो बीच में आया कड़वी बादाम, फिर देखो चेहरा। बेटा जैसे कड़वी सामग्री खाने चेहरा बिगाड़ती हो ना, ऐसे काम क्रोध मान माया परिणाम कड़वे आए तब चेहरा बिगाड़ो कि नहीं आना चाहिए। कटुक स्वाद, काम क्रोध आ दिया, कटुक स्वाद देने वाले। तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम करो प्रतिकोण। हे प्रभु परिणामों में निर्मलता रहे, न क्रोध आए, न मान आए, न माया आए, न लोभ आए, न काम सताए। हे नाथ आपकी भक्ति का फल मिले तो नहीं चाहिए कोई विभूति। बालक नहीं पाइजे कोई विभूति, पाइजे का साम्य भाव, कुछ नहीं चाहिए, साम्य भाव। नाम तो सुंदर मिले हैं, निर्गंथ सुधार धर पाए जब नाम, संज्ञा सारस्वत प्रणीत सर्वार सिंधु आराध्य ओंकार स्वरूपम प्रणव संजयंत। ओ यतीन्द्र निर्विकल्प निसंग निर्मोह करो यतन। यदि ये नहीं है तो सारे अनुत्तर। ओहो सारे अनुत्तर। बुंदेलखंडी बोलूं, गई भैंस पानी में। यही तो कविता है ज्ञानी। इसलिए निश्चय काम क्रोधी चेतन भेदन ज्ञानम तेष्य भवति स्वरूपे चरणम चारित्रम। आहा स्वरूपे चरणम चारित्रम। डॉक्टर साहब आप तो मुस्कुराओ, लिख लो लिख लो। स्वरूपे चरणम ती चारित्रम, जो स्वरूप में चरण है यही चारित्र है। स्वरूपाचरण यो है सकल संयम सुनिए स्वरूपाचरण। बीत्राग चारित्र तस्य भवति। बीत्राग बीत्राग निरुकल्प परम सामयिक अनाकुलत्वम। बीत निकल परम सामयिक भावना, भावना अनुकूल
बीता परम सामायिक चारित भावना के अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल, निर्दोष परमात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूपम बा, परमात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण रूप, यह समभावम करोति भावार्था, जो शाम भाव करता है वही मोक्ष मार्गी, वही रत्नत्रयधारी, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे कथन करेंगे 41वें द्वा सूत्र में। कल लाओगे क्या? पर्याय तो अवश्य चर्चा करूंगा। क्या? जहां पर अकसाय भाव है वहीं पर संयम भाव है, और कसाय उत्पन्न होते ही संयम पलायन कर जाता है। इसलिए कसाय वसंगदो असंयदो होदी, कसाय वसंगदो असंयदो होदी, कसाय के बस होते ही जीव असंयत हो जाता है। इसलिए ज्ञानी साम भाव को रखो। बज्ज कुमार भैया, वो तुम्हारे नाते पोते का भैया मालूम कल क्या बोल रहा था? बोले महाराज जी यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम वीर सागर महाराज जी के पास आ गए हों।